ट्रेडिंग में ये मायने नहीं रखता है कि आप डेली कितना प्रॉफिट बना रहे हो। मायने ये रहता है कि मंथ के एंड में आपके पास कितना पैसा बचा है। आप कोई भी स्ट्रेटजी सीख जाइए, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 से ट्रेडिंग की शुरुआत की और आपने कोई एक स्ट्रेटजी की मदद से कुछ ही दिनों में 10,000 से 50,000 रुपए बना लिए। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, 100% कभी भी काम नहीं करता है। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी सीख लीजिए, उसकी विन रेट हमेशा 70 से 80% ही रहती है। यानी कि अगर आप कोई एक स्ट्रेटजी की मदद से दिन में 10 ट्रेड लेते हैं तो केवल 7 से 8 ट्रेड ही सही होगी, बाकी के 2 से 3 ट्रेड गलत होगी जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर आपने बिना रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो किए हुए 10,000 से 50,000 बना लिए, तब भी केवल 2 गलत ट्रेड आपकी टोटल प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। इससे बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप कम रिस्क में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने कैपिटल को भी सेव कर सकते हैं। कई बिगिनर ट्रेडर एक बड़ी गलती करते हैं कि वे बिना रिस्क मैनेजमेंट को सही सीखे ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ता है और कई बार कुछ ही दिनों में उनका सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए लेकर आते हैं और ट्रेड करते हैं तो वो एक दिन में ही खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना नेचुरल है और इतने बड़े लॉसेस से बचने के लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को सीखते हैं। 90% ट्रेडर अपने पहले साल में फेल हो जाते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारा पहला पॉइंट है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के बारे में आप में से ज्यादातर ट्रेडर को पता होगा, लेकिन आप सिर्फ ये सोचकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कहीं प्रॉफिट टारगेट हिट न कर दे। इन बातों को सोचकर आप में से ज्यादातर ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करने के बाद भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए की टोटल कैपिटल है और आपने एक दिन में 5 ट्रेड लिए। हर एक ट्रेड में आप बिना कोई स्टॉप लॉस लगाए हुए केवल स्कैल्पिंग की और आपको पर ट्रेड 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपने अभी तक टोटल 4 ट्रेड में अपनी एंट्री बनाई थी, इसलिए आपको टोटल 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि आपका कैपिटल 50,000 से 54,000 का हो गया है। और जब आप 5वें ट्रेड में कॉल साइड में अपनी एंट्री बनाते हैं पर मार्केट वहीं से फॉल हो जाती है और एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इस ट्रेड में आपको 10,000 रुपए का लॉस हो जाता है, पर आप मैनुअल ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। पर आपने यहां पर जो प्रॉफिट बनाए हुए थे 4,000 का, वो भी इस ट्रेड के कारण लॉस में चला जाता है और आपके कैपिटल में से भी 6,000 का लॉस हो जाता है। यानी अब आपका कैपिटल 54,000 से 44,000 का हो जाता है। वहीं अगर आप इस ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किए होते और रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते तो कुल कैपिटल के अनुसार केवल 1,000 रुपए का नुकसान होता। तो आप समझ चुके होंगे कि एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये समझ में आ चुके हैं कि स्टॉप लॉस का यूज करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन कितना रिस्क लेना है आपको ये भी समझना जरूरी है। यानी आपको एक ट्रेड में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो यहां पर काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट, रिस्क पर ट्रेड। तो ट्रेडिंग करते समय जैसे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, उसी तरह रिस्क पर ट्रेड भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग की शुरुआत की और पहले दिन ही आपने अपने कैपिटल का 50% रिस्क ले लिया और आपने उस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी लगाया था, लेकिन उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पहले दिन ही आपका कैपिटल आधा हो जाएगा, जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है और इतने बड़े लॉस के कारण आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगा। इसलिए आपको इतने बड़े लॉस से बचने के लिए रिस्क पर ट्रेड को जानना होगा। मतलब आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये जानना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पास केवल 50,000 की टोटल कैपिटल है, तो एक ट्रेड में हमें कितना रिस्क लेना है इसे जानने के लिए आपको टोटल कैपिटल का 2% निकालना होगा। मतलब आप एक दिन में उतना लॉस ले सकते हैं, तो 50,000 का 2% होगा 1,000। यानी आप किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपको लगभग 1,000 रिस्क रख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर ट्रेड में एक्यूरेट 1,000 का ही स्टॉप लॉस हो। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए
किसी किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस 1200 या 1500 तक हो सकता है और किसी ट्रेड में केवल 500। लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है किसी ट्रेड में, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम जानते हैं मार्केट कभी भी बंद होने वाली नहीं है। मार्केट हमें हमेशा मौका देगी, लेकिन शुरुआती समय में सबसे जरूरी होता है आपका कैपिटल को बचाना, क्योंकि जितना ज्यादा समय तक आप ट्रेडिंग कीजिएगा उतना अधिक आप सीखते जाइएगा। इसलिए आप किसी भी ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% या ज्यादा से ज्यादा 3% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 3% रिस्क लेने के बाद आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होना चाहिए यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हमारा थर्ड पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है आप एक ट्रेड में रिस्क के ऊपर कितना प्रॉफिट ले रहे हो। यानी कि आप किसी ट्रेड में 1000 का रिस्क ले रहे हो तो उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2। मतलब आप एक ट्रेड में 1000 रिस्क के बदले में 2000 की प्रॉफिट ले रहे हो। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1:3 या 1:4। लेकिन किसी ट्रेड में रिवॉर्ड रिस्क से कम है तो ऐसे ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर चार्ट को देखकर लग रहा हो कि 1000 के बदले सिर्फ 700 से 800 प्रॉफिट मिल रहा हो तो ऐसे ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी किसी स्थिति में 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ले सकते हैं। यानी 1000 प्रॉफिट के लिए 1000 का रिस्क ले सकते हैं। और आपको ट्रेडिंग करते समय यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने जो प्रॉफिट टारगेट लिया है उतने समय तक अपने ट्रेड को होल्ड करना है। कई सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो लॉस में चल रहे ट्रेड को तो बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में आती है तो वो छोटा सा प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिसके कारण उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप अभी एक बिगिनर ट्रेडर हो और आपके पास केवल 10,000 रुपए का कैपिटल है तो अभी आप सिर्फ 1 या 2 लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ और आपका कैपिटल 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया, तो आपको जल्दबाजी में अपनी लॉट साइज को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको आदत है कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करने की। और अगर आपने अचानक अपनी लॉट साइज को बढ़ाकर 2 गुना कर लिया तो आप ठीक से अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपका रिस्क मैनेजमेंट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। और ये जितनी भी बातें हैं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटजी। तो रिस्क मैनेजमेंट का 5th पॉइंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में हमें कब बाय करना है और कब सेल। आप 2-3 बार तुक्का मारकर भले ही प्रॉफिट बना लेंगे, बट नेक्स्ट ट्रेड में हो सकता है आपको भारी लॉस का सामना करना पड़े। इसलिए बिना कोई स्ट्रेटजी सीखे सीधे ट्रेडिंग मत कीजिए। स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये नहीं कि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न सीखने के बाद ही ट्रेड कीजिए। स्ट्रेटजी से मेरा मतलब है कि आप 2 या 3 ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढिए जिसकी मदद से आप आसानी से प्रॉफिट बना सको। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए स्ट्रेटजी। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा जिसमें मैं अपनी 2 से 3 स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, इमोशनल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव देखकर लोग अक्सर अपनी स्ट्रेटजी से हट जाते हैं और इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसीजन ज्यादातर लॉस का कारण बनते हैं। तो ये 5 इमोशन हैं जिस पर आपको ट्रेडिंग करते समय कंट्रोल करना होगा। पहला, फियर। तो फियर का मतलब होता है डर। जब मार्केट में गिरावट होती है या कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर्स डर के मारे जल्दी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं, चाहे उनकी एनालिसिस सही हो। या कितनी बार ऐसा होता है कि ट्रेड आपके सेटअप पर हो तब भी आप उस ट्रेड में अपनी एंट्री नहीं बनाते, इस डर से कि कहीं इस ट्रेड में लॉस ना हो जाए, और बाद में वही ट्रेड आपका प्रॉफिट टारगेट हिट करती है और आप देखते रह जाते हैं। या कई बार लोग लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस हटा देते हैं जो और ज्यादा लॉस करा सकता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास रखिए और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करिए। दूसरा, ग्रीड। तो ग्रीड का अर्थ होता है लालच। कई बार प्रॉफिट होता देख ट्रेडर्स अपनी पोजीशन ज्यादा समय तक होल्ड कर लेते हैं, जिससे रिवर्सल होने पर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ट्रेडर्स बिना एनालिसिस के जल्दी से जल्दी और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ओवर ट्रेड कर लेते हैं, जो रिस्की होता है। इसका सॉल्यूशन है फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट रखिए और उस पर डिसिप्लिन बनाकर अपने ट्रेड को एग्जिट करिए। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो देखिए, किसी भी काम में कॉन्फिडेंस होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कभी कभी घातक साबित हो सकता है। और ट्रेडिंग में भी सेम रूल अप्लाई होता है। कई ट्रेडर्स को 1 या 2 सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद लगता है कि उनकी हर ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगी, जिससे वो बड़े साइज में ट्रेड कर लेते हैं
और मार्केट को एनालाइज किए कहीं भी अपनी एंट्री बना लेते हैं और कई बार स्टॉप लॉस का यूज भी नहीं करते, जो बड़े लॉसेस का कारण बन सकता है। इसका सॉल्यूशन है, हर ट्रेड में कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स का पालन करिए, चाहे पहले कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो। और अगर आपने दिन में 2 से 3 प्रॉफिट कर लिए तो उस दिन के लिए अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार मार्केट को देखते रहोगे तो दिन में कई सारे ट्रेड में अपनी एंट्री बना लेंगे, जिसके कारण आपने पहले जो प्रॉफिट बना रखे थे वो भी खो देंगे। चौथा, रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है बदले की भावना से किया गया ट्रेडिंग। जब ट्रेडर्स को लॉसेस होते हैं तो वो जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं। इस इंपल्सिव ट्रेडिंग में लॉजिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जिससे और ज्यादा लॉस होता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, लॉस होने पर ब्रेक लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करिए और तभी नेक्स्ट ट्रेड लीजिए। पांचवा, फोमो। तो फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक फास्ट मूव करता है तो लोग फोमो में आकर बिना एनालिसिस के एंट्री ले लेते हैं, जो रिस्की होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चार्ट में अचानक से प्राइस बहुत फास्ट अपसाइड मूव देती है, जिसको देखते हुए आप बिना कोई प्लानिंग के सीधे उस ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। बट मार्केट थोड़ी देर में ही नीचे आती है, जिसके कारण आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए मार्केट में एंट्री के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है, वरना गलत एंट्री लॉस दे सकती है। सभी बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एक और फाइनल टिप, इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लिखकर रखिए और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ट्रेडिंग में सक्सेस का राज इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक किए जिसके कारण आपको लॉस हुआ। अगर आप उसे एक नोटबुक में लिख लेते हो तो कल आपको याद रहेगा, और अगर चार्ट पर फिर सेम कंडीशन बनता है तो आप वो गलती दोहराने से बच सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।